કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટે અનશન શરૂ કર્યા। પોતાની જ કોંગ્રેસ સરકાર સામે પાયલટે અનશન શરૂ કર્યું। સચિન પાયલટે અશોક ગેહલોત સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે। ભ્રષ્ટાચાર મામલે ગેહલોત સરકારે કાર્યવાહી ન કરતા અનશન કરી રહ્યા છે પાયલટ। વસુંધરા રાજ્ય સરકારના સમયમાં ખનન કૌભાંડ થયું હતું। ભાજપ સરકારે કરેલા ભ્રષ્ટાચારની તપાસ કરવા માંગ કરી। જયપુરના શહીદ સ્મારક પર અનશન શરૂ કરવામાં આવ્યું। પાયલટના સમર્થકો અનશનમાં જોડાયા। વધુ માહિતી સાથે राजस्थान संवाददाता मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ाया है। मोहन जी, जिस तरह से अनशन पर उतरे सचिन पायलट, कितने लोग उनके साथ हैं जो इस अनशन में जुड़े हैं, और वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर उनकी जो मांगे हैं वो किन किन लोगों ने एक्सेप्ट की है? तो आरपारनी आ लड़ाई लड़वाना मूडमां छे सचिन पायलट। फरी एकवार बगावतना मूडमां छे सचिन पायलट। फरी एकवार संपर्क करीशुं राजस्थान में पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ज्यां वसुंधरा राज्य सरकार वखते जो भ्रष्टाचार थया छे तेनी मांगने लईने सचिन पायलट आज अनशन पर उतर्या छे। ज्योतिबा फुलेनी जयंती ने आजनो दिवस तेमणे पसंद कर्यो के ज्यां तेओ अनशन पर उतर्या छे। अनेक लोको तेमनी साथे छे। राजस्थान थी संवाददाता मोहन हमारे साथ जुड़ा है। जी मोहन जी, जिस तरह से अनशन पर उतरे सचिन पायलट, अशोक गहलोत को बार बार उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच की जाए, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज वो अनशन पर बैठे हैं। कुछ रिप्लाई आया है सरकार की ओर से? देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन एआईसीसी की तरफ से एक फरमान जरूर आ गया। पायलट के अनशन से तकरीबन 12 घंटे पहले देर रात 11 बजे एक फरमान जारी किया गया। पीसीसी के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से वक्तव्य आया कि पायलट का अगर अनशन होता है तो उसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा, और उन्होंने अनशन नहीं करने की नसीहत भी दी। लेकिन पायलट अपना कदम बढ़ा चुके थे और उस स्टेज पर उनके लिए कदम वापस खींचना मुमकिन नहीं था। हालांकि रंधावा ने अपने बयान में यह भी कहा कि पायलट निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक असेट हैं और उन्हें पार्टी के फोरम पर ही बात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जब ये सवाल आया तो सचिन पायलट बोले कि उन्होंने पार्टी के फोरम पर इस बात को रखा है, कई बार रखा है, और पार्टी को लिखित में भी दिया है। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा सरकार पर कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की जांच की मांग वो कर रहे हैं। उनकी मांग को वाजिब ठहराते हुए पायलट ने कहा कि उनकी मांग कोई गलत नहीं है, किसी रूप में निराधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा सरकार के ऊपर जो आरोप लगे उनके आरोपों की जांच की मांग है। बहरहाल यहाँ सचिन पायलट अकेले अनशन पर बैठे हैं, उनके साथ और कोई अनशन नहीं कर रहा है। पायलट की जो समर्थक विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, निर्वाचन क्षेत्रों से समर्थक जरूर पहुंचे हैं। और अभी तकरीबन 2000 की संख्या में यहाँ शहीद स्मारक पर लोग मौजूद होंगे। हालांकि पायलट ने पहले ही कह दिया था कि उन्होंने ना किसी को बुलाया है, ना किसी को अनशन में आने के लिए न्योता दिया है, आमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी अलग अलग हिस्सों से समर्थक जो सचिन पायलट के प्रति अपना डेडिकेशन, अपना समर्थन जताना चाहते हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। और बात यही है कि 11 से 4 बजे तक का जो अनशन रहेगा, उस दौरान पायलट क्या भीड़ जुटाएंगे, क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे? अब सवाल यह भी है कि क्या आज पायलट की शहादत होगी या पायलट खुद पार्टी छोड़ेंगे? क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में है? दरअसल एक तस्वीर और बताना चाहेंगे हम यहाँ पर कि सचिन पायलट जिस जगह अनशन पर बैठे हैं उनके पीछे एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। उस पर सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है और 2 लाइन लिखी है, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। इसके अलावा ना कांग्रेस के किसी नेता की तस्वीर है, ना कांग्रेस का कोई सिंबल है, यानी ना कांग्रेस की तरफ से ये मांग है, ना कांग्रेस की सरकार का विरोध है, बल्कि विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार पर जो आरोप लगाए थे कांग्रेस ने, उन आरोपों की जांच की मांग पायलट कर रहे हैं। बिल्कुल
मोहन जी, सवाल ये होता है कि अगर अपनी ही सरकार है और उसी के खिलाफ अगर वो बैठे हैं तो, और कांग्रेस का कोई नाम नहीं है, मतलब वो अपने मन से बैठे हैं, किसी पक्ष को या सरकार को साथ में लेकर नहीं चल रहे। क्या लगता है आपको, हाईकमांड अगर नहीं सुनती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा, पक्ष से निकाला जाएगा या क्या कुछ किया जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति कांग्रेस में इस वक्त बन रही है। यहाँ कार्यकर्ताओं में भी इस बात की चर्चा है और पहले से ही पॉलिटिकल सर्किल में भी इस बात की चर्चा हुई। जब सचिन पायलट बीजेपी की सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस उसे पार्टी के विरुद्ध कदम बता रही है, पार्टी विरोधी गतिविधि बता रही है। और जब राहुल गांधी अडानी के मामलों को उठाते हैं, मोदी सरकार से जांच की मांग करते हैं, जेपीसी की मांग करते हैं, तो उस मुद्दे पर पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। तो सवाल कांग्रेस के हलकों में यह उठ रहे हैं, पॉलिटिकल सर्किल में यह उठ रहे हैं कि क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं रह गया है? क्या सचिन पायलट अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं वो पार्टी विरोधी है, तो क्या राहुल गांधी पार्टी के समर्थन में काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं कर रहे? क्या बीजेपी जो कहती है कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, क्या फिर वो आरोपों का जवाब कांग्रेस देगी? ये चर्चा पार्टी के आम कार्यकर्ता में है जो यहाँ पर अनशन पर आया है। अब ऐसे जब कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह के विषय आम चर्चा का मुद्दा बन जाते हैं तो पार्टी नेतृत्व को भी सोचना पड़ता है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। अगर सचिन पायलट को कोई नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उन पर कार्रवाई होती है तो आप ये मानिए कि बिल्कुल। मोहन जी, एक सवाल ये भी उठता है कि खुद की सरकार संभाली नहीं जाती। ये अशोक गहलोत जी जो बार बार गुजरात आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ के भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में जब लोकसभा सभ्य पद रद्द हुआ राहुल जी का, तो सीधे गुजरात आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मतलब अपने यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनका वो कुछ खुलासा नहीं दे पा रहे और गुजरात आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए, यही सवाल दरअसल उठ रहे हैं। सचिन पायलट ने जब 2 दिन पहले प्रेस के सामने आकर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि कई बार राजनीतिक हलकों में और आम चर्चा में ऐसा कहा जाता है कि कहीं कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ तो नहीं है, कहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे के बीच में तो कोई गठजोड़ नहीं है, कहीं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का तो कोई अलायंस नहीं है, कोई सीक्रेट अलायंस नहीं है। इन सब बातों को निराधार साबित करने के लिए वसुंधरा सरकार पर जो आरोप लगे थे उनकी जांच करनी चाहिए। और अब जब गहलोत की सरकार में ये मांग उठी है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? दूसरी जो सरकार थी पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार, उस पर जो आरोप लगे उनकी जांच कराने में भी आखिर दिक्कत किसको है? यही सवाल सचिन पायलट ने उठाया और इस अनशन के जरिए वो अपनी गूंज, भले ही वो अभी मौन है, भले ही वो अभी 4 बजे तक मीडिया से बात नहीं कर रहे, लेकिन ये खामोशी चीख कर पूछ रही है कि आखिर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? अगर कोई परेशानी है तो वो बताई जाए, कोई दबाव है तो वो बताया जाए, और कोई बाधा है तो उस बाधा को दूर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। तो જ્યારે રાજસ્થાનમાં સરકાર બની હતી તે દરમિયાન પણ સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમના પદને લઈને પણ આ પહેલા ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ હતી। પોતાના જ પક્ષમાં બગાવતને લઈને સચિન પાયલટને ખરી ખોટી પણ સાંભળવી હતી અને પડી હતી અને પછી પણ આ પ્રકારના કિસ્સા અનેક વખત સામે આવ્યા અને ફરી એકવાર હવે તેઓ અનશન પર બેઠા છે।